कि हम ईरान को बता दें अगर हमारी हुकूमत अपना काम नहीं कर रही है तो ये जमीन और जमीन का हर फर्द आपके साथ है, हर उस इंसान के साथ है जो मजलूम है और उस शख्स के खिलाफ है जो जालिम है। और हमको यही सिखाया गया है, हमारे दीन ने भी हमसे यही कहा है, हमारा फर्ज है मजलूम की मदद करना और जालिम का हाथ रोकना। ये जो छोटी सी नशिस्त है और जो लोग ये दिखा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि दिखाए और बताए हुकूमत इनको कि तुमने हमारे मुल्क को कहां ला करके खड़ा कर दिया। कभी हम जज हुआ करते थे, फैसले कराते थे, आज हम उनकी सफ में खड़े हैं जो गुनहगार लोग हैं। ये सिर्फ ईरान के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रही, दुनिया का हर गरीब आदमी इस जंग से मुतासिर है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में एलपीजी का शॉर्टेज हो गया है, ऑयल का शॉर्टेज हो गया है, बहुत जल्द अब कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। जमीन मुल्क बनाने के लिए नॉन वायलेंस, पीस, नहीं ठीक है, फ्रंट से थोड़ी सही इंसानियत, वो मुल्क कहाँ खड़ा है। जुल्म इस कदर हो रहे हैं, एक मुल्क जो ये कहता है कि मैं दूसरे मुल्क में जाके उनके लीडरों को, उनके कायद को कत्ल कर दूंगा और मार दूंगा। वो ये कहता है कि मैं जो कहूंगा वो सरकार बनेगी। एक नया सुल्ताना डाकू दुनिया में आ गया और हमारा मुल्क कहीं दूर खड़ा है। तो जब आती है कि एक वो शख्स जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने और कोर्ट ने क्रिमिनल कहा और दुनिया में कहीं जा नहीं सकता, गिरफ्तार हो जाएगा, मेरा प्राइम मिनिस्टर फोटो खिंचवाता है, वो कहता है कि मेरा करीब शर्म से नजरें गिर जाती है, अफसोस होता है। और जब एक दूसरा डकैत ये कहता है कि वो मोदी मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और जिनकी तस्वीरें अभी आपने देखी हैं, किन बच्चियों के साथ उसने जो कुछ किया है, अभी कहा गया कि बच्चियों को कत्ल किया गया, गाजा में मैं रोज यही चलता रहा और मेरा दूर कहीं खड़ा रहा। और जो ये सब देखते हैं तो मुझे ये लगता है कि हम कहीं विलेन की शक्ल में खड़े हैं, हम विलेन बने हुए हैं। इससे पहले दुनिया में जब भी कोई मसला होता था तो ये होता था कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो भी बचाव करेगा, पीस लाएगा, लोगों को जोड़ेगा। आज हम किस तरफ खड़े हैं? एक विलेन की तरह, उस आदमी के साथ जो इंटरनेशनली क्रिमिनल है, वांटेड है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का करीब दोस्त है। हम किसके साथ खड़े हैं? जिसने कत्लेआम कर दिया पूरी दुनिया में, वो हमारे मुल्क में कहता है कि तुमको अब पेट्रोल खरीदना है और जब नहीं खरीदना है, अब तुम्हें ये करना है जब नहीं करना है। और हमारा कायद विश्वगुरु, उसकी जबान से आवाज नहीं निकलती। तो किस किस के लिए शर्मिंदा हो? ये आज जो हम सब लोग जमा हुए, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम गांधी के जमीन के लोग हैं, हम जुल्म के साथ खड़े नहीं होते, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन पे सितम ढाया गया है। हमें इसकी परवाह कतई नहीं है कि हमारा कौन मुल्क साथी है और नहीं है। हमने इंसानियत का पैगाम दिया था, अभी यहाँ जिक्र किया नजीब साहब ने मंडेला का और इन लोगों का, तो वो भी गांधी के ही मानने वाले थे। और अफसोस है, अफसोस आज भी कोई बोलने को तैयार नहीं। ये छोटी सी नशिश इसलिए कि हम ईरान को बता दें अगर हमारी हुकूमत अपना काम नहीं कर रही है तो ये जमीन और जमीन का हर फर्द आपके साथ है, हर उस इंसान के साथ है जो मजलूम है और उस शख्स के खिलाफ है जो जालिम है। और हमको यही सिखाया गया है, हमारे दीन ने भी हमसे यही कहा है, हमारा फर्ज है मजलूम की मदद करना और जालिम का हाथ रोकना। ये जो छोटी सी नशिस्त है और जो लोग ये दिखा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि दिखाए और बताए हुकूमत इनको कि तुमने हमारे मुल्क को कहां ला करके खड़ा कर दिया। कभी हम जज हुआ करते थे, फैसले कराते थे,
आज हम उनकी शर्त में खड़े हैं जो गुनहगार लोग हैं। साथ मैं सब हजरात का शुक्रिया करता हूँ जो लोग यहाँ आए हैं, और ख़ास तौर से उन मखसूस लोगों का जो इस वक्त बहुत मसरूफ़ हैं और वो हमारे धर्मगुरु हजरात हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक एक शख्स इस ज़मीन पर जो यहाँ मौजूद है वो एक अंजुमन है, उसकी एक वो हिंदुस्तान का सच्चा नुमाइंदा है। ये आवाज़ पहुँचा दें आप लोग, हुकूमत हिंद को क्या मज़ीद हमको रुस्वा न करें, और आप अगर करते भी रहेंगे तो यहाँ की आवाज़ ईरान के साथ खड़ी है और उन सारे लोगों के साथ खड़ी है, फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, और उन सारे लोगों के साथ गुजारिश हुआ है। इन अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हजरात का, जो भी हजरात यहाँ आए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़मीन को बटोरें। अगर हुकूमतें आती हैं और जाती है, लेकिन तारीख कभी बदलती नहीं, और हिंदुस्तान की तारीख ये है कि इसकी बुनियाद पीस, हारमोनी और मोहब्बत पे कायम की गई है। इसको हम कायम रखें। बहुत बहुत जुल्म और बर्बरियत का ही दौर नहीं है, बल्कि अनारकी, लाकानूनियत, लॉलेसनेस के दौर में दुनिया को दाखिल कर दिया है। 1945 में जो इंटरनेशनल ऑर्डर बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस की, लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस की शक्ल में, उस पूरे ऑर्डर को, और ये ईरान की जंग, इसने दुनिया के हर आलमी कानून की, हर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है। बगैर किसी मैंडेट के मुल्क पर जारहाना हमला करना, हेड ऑफ द स्टेट को, उसकी फैमिली को टारगेट करके मारना, सिविलियन आबादी पर बमबारी करना, उस वक्त जबकि निगोशिएशन चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस मसरूफ हैं, उस वक्त हमला करना, तो बेशुमार आलमी कवानीन हैं जिनका खुलेआम वायलेशन हो रहा है, और दुनिया एक इंटरनेशनल अनार्की के दौर में दाखिल हो गई है। ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है दुनिया के सारे अवाम के लिए, एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल। ये जंग ये सिर्फ ईरान के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रही, दुनिया का हर गरीब आदमी इस जंग से मुतासिर है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में एलपीजी का शॉर्टेज हो गया है, ऑयल का शॉर्टेज हो गया है, बहुत जल्द अब कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। सबसे ज्यादा नुकसान एक आम आदमी को, गरीब आदमी को पहुंचता है। ये जो गिग वर्कर्स हैं, हमारे मुल्क में बहुत बड़ी आबादी है, इनकी बड़ी तादाद हो गई है, अभी से वो परेशानी महसूस कर रहे हैं, उनका रोजगार खतरे में पड़ गया है। तो ये जंग ये सिर्फ एक मुल्क के खिलाफ नहीं है, दुनिया के सारे गरीब आवाम के खिलाफ, दुनिया के सारे कमजोर लोगों के खिलाफ। इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग चलती रहे तो बेहतर है। तो हम सबको ये आवाज बुलंद करनी चाहिए, पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये जंग रुके। और यहाँ सभी हजरात ने इस बात पर अपने गम का, अफसोस का इजहार किया। मैं भी अफसोस का इजहार करता हूँ कि हमारे मुल्क का इस जंग के हवाले से अमन कायम करने के लिए जो स्टैंड रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही मायूसकुन स्टैंड रहा है। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा मौका था, बड़ी गैर मामूली अपॉर्चुनिटी थी। आप देख रहे हैं कि अब अरब ममालिक भी अमेरिका पर और अमेरिका की सिक्योरिटी पर उनका जो एतमाद था वो बुरी तरीके से मजरूह हो गया है। वो भी अल्टरनेटिव लीडरशिप की, नई क़ियादत की, नए सिक्योरिटी रिजिम की तलाश कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा मौका था कि वो आगे बढ़कर लीडरशिप का रोल प्ले कर सकता था। हमने हमेशा इस तरह का रोल प्ले किया है। विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, विश्व गुरु बनने का गैर मामूली अवसर इस वक्त हासिल था, मौका हासिल था, लेकिन इस मौके को जिस शर्मनाक तरीके से हमने गंवाया वो यकीनन बहुत ही अफसोसनाक है। और मुल्क के तमाम अवाम को इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो ये आज की नशिस्त ये हिंदुस्तान के अवाम की जानिब से, भारत के अवाम की जानिब से उनके दिल की आवाज है, ज़मीर की आवाज है। और मैं समझता हूं कि ये आवाज हमको मुसलसल बुलंद करते रहना चाहिए। दुनिया के बड़ी ताकतों के हुक्मरानों के ज़मीर पर भी दस्तक देनी चाहिए और हमारे मुल्क के हुक्मरानों के ज़मीर पर भी दस्तक देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे दरवाजे पे खड़ा है, हम कहाँ से तेल खरीदेंगे, हम किससे संबंध रखेंगे, हम कब हंसेंगे कब रोएंगे, ये यदि दूसरा मुल्क तय करेगा और हम चुप रहेंगे। जब किसी दूसरे पे अटैक होगा तो हम चुप रहेंगे। अधिकांश देश, काफ़ी देश चुप रहेंगे। इससे साफ पता लगता है कि हम एक नए खतरनाक दौर में जा रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में हुआ था। आज वक्त है यकजहती का। कुछ लोगों की इख्तलाफी राय हो सकती है ईरान के साथ, कुछ लोगों की इख्तलाफी राय हो सकती है आयतुल्लाह साहब से।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस मुल्क पे बेवजह बिना किसी कारण के सिर्फ इसलिए हमला कर देंगे कि आपको अपनी कुर्सी बचानी है, आपको अपने कोर्ट केसेस को दबाए रखना है या एफटीक फाइल्स को दबाए रखना है, जैसा कि नेतन्याहू और ट्रंप के मामले में है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि हमारी सरकार का जो रवैया रहा है, मैंने भी इस सरकार में भी 3 साल काम किया है और वाजपेयी साहब की सरकार में भी मैंने काम किया है और हमारे फॉर्मर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जिनके अंडर में मैंने काम किया है वो भी यहाँ बैठे हैं, उनकी तकरीर होगी। आज तक भारत का इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का कोई भी मसला नहीं होता था कि जिस पे हम कोई ओपिनियन ना दें। आज तक हमारी ओर से कोई ओपिनियन नहीं दी गई है। एक पूर्व भारतीय डिप्लोमेट होने के नाते, एक फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर होने के नाते मुझे शर्म आती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अयातुल्लाह खमेनी साहब को और साथ में उनके साथ जो बाकी लोग शहीद हुए हैं उन सभी को, क्योंकि जिस तरह से ये काम अंजाम दिया गया है वो न केवल गैर जिम्मेदाराना है, वो इनह्यूमन है और हमारी कल्चर और सिविलाइजेशन के खिलाफ है। इससे हमें याद आती है उन दिनों की जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अणुबम गिराए गए थे और उसी तरह से आज तेहरान और इस्फहान में जो कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है, हमारी ओर से उसकी भी भर्त्सना की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमको कुछ महान गुरु को, जिसने अपने देश को और दुनिया को एक शांति का संदेश देने की कोशिश की, जबरदस्ती मार दिया गया। मुझे याद आती है अपने बड़े भाई रविंद्र जैनी संगीतकार की बातें, जिसमें उन्होंने कहा था, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की करता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। अब शास्त्रों में नहीं शस्त्रों में होड़ है, मानवता रोती है अपनी हाथ पर, वर्तमान ही पथ भूलों को समझा सकता है। जो आखिरी लाइन है बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे लोग जिनके दिमाग में क्या उनको ऐसे कीड़े हैं जो कि दुनिया को बर्बाद करने के लिए आए हैं, उनको सद्बुद्धि मिले और उस महान आत्मा को शांति मिले। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। और दोनों मत ये कहते हैं कि मेरा मत सही है, मेरा मत सही है। अगर एक बार ये कोशिश कर ली जाए कि हमने चंगे बुरा नहीं कोई, तो ये युद्ध नहीं होंगे, शांति रहेगी, पीस रहेगी, भाईचारा रहेगा। वाहिगुरू।